ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भ्रांति रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुख से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास आईं। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों में पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामीन, इस पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें हमारे पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत विद्या देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देवदेव प्रसन्न होइए। कालिय नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर अर्थात मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदसत अर्थात कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को भगवान ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं
तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजा करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही कर सकते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए, तो शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिय से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देखकर प्रसन्न होकर लीला विहारी भगवान कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए भगवान कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय धेनुकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम जी और कृष्ण जी साथ साथ गौवे चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसीलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोध पूर्वक दौड़ा आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उनके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा।
उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देती है। उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरों के आने पर भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुरों के देहों से विभूषिता होकर माता पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस तालवन में गौएं निर्विघ्न होकर सुख पूर्वक नवीन तृण चढ़ने लगी, जो उन्हें पहले कभी चढ़ने को नसीब नहीं हुआ था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय प्रलंब वध। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्दभासुर के मारे जाने पर वह सुरमय तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वसुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के तले आए और कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौएं चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्र धनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों को खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य ना होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने भगवान कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त गाल बाल हरिणा क्रीडन नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ भगवान कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्य नए गोपों के साथ और ग्वाल बाल होड़ बदल कर उछलते हुए चलने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्य नए कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडरी वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए, किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को न सहन कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपयमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए भगवान बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण देखो, छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाला महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा,
भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुप्त पदार्थों में अत्यंत गुप्त स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में आए हैं? हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु हैं। हे भगवान, आप महाकाय हैं। आपके सहस्त्र मुख तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनि जन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, हे निमेष आदि काल स्वरूप, आप ही कृतयुग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुंचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश्वर, यह समस्त जगत रुद्रादि रूप से आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हृदय गर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जगद्रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधु जनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा भगवान कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज अर्थात मस्तिष्क फट जाने से मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए भगवान कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए हैं। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन में जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया।
जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनह शनह त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों अर्थात विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का कलेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग अर्थात संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगिनी द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज मंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरत काल के आने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामति भगवान कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए जल को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाए हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दुग्ध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और ना कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह प्रजनया देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों के द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्रदेव की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। अन्विक्षिकी अर्थात तर्क शास्त्र, त्रयी अर्थात कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रय भूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसकी वही इष्ट देवता हैं, वही पूजा अर्चा के योग्य हैं और वही परम उपकारिणी हैं। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता।
खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग ना तो किवाड़े तथा भीति के अंदर रहने वाले हैं और ना निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वत गण काम रूपी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरि देवों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्रदेव से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण सीर यज्ञ अर्थात हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण व्रज का दुग्ध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य नए याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन भगवान की पूजा होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गर्जने वाले सांडों ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय इंद्रदेव का कोप और भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्रदेव ने अत्यंत रोष पूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने भगवान कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गौपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्रदेव की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी।
हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जल धाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विधुल ललता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहिर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते-कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गईं। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गईं। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से भगवान कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय जी, उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी-बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूर नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए भगवान कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरितों का स्तवन करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्रदेव ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय शक्र कृष्ण संवाद और भगवान कृष्ण की स्तुति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजीत देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान भगवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रही हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीति पूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्रदेव ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा ना समझे। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है।
यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्होंने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्य अनुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र हैं, इसीलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे भगवान कृष्ण चंद्र का अभिषेक किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार माता गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, जब तक महीतल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी ना जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर, केशी, कुवलाया पेड़ और नरकासुर आदि अन्य नए दैत्यों का नाश हो जाने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ और अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। तदंतर भगवान कृष्ण चंद्र ने भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ व्रज को लौट आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, देवराज इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देखकर गोपगण उनसे प्रीति पूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, ये सब क्या है प्रभु, कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में काली नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी व्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है।
आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बल, वीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमयात्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो बंधु आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती भगवान कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणय जनय कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ और ना दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार ना करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय कोप युक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब भगवान कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरचंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वन खंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय भगवान बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरमय गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां श्री मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंदकर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन करते करते मूर्छा अवस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आनंद से उनकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उनके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरचंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे व्रजंगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिय, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनु का सुर को मार दिया है, अब यहाँ गौवें स्वच्छंद होकर विचरें। इस प्रकार समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरमय वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग में पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली,
ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद्म चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे-छोटे और पतले-पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यह निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर भी श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी भगवान कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पानी पल्लव देकर चली है। इसी से उनके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उनकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उनका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसीलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित होकर केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रही और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देखकर नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भासित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की और भूभृंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी भगवान कृष्णचंद्र की सनिधि को ना छोड़ना चाहती थी। इसीलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झंकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय भगवान कृष्णचंद्र चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुद वन संबंधी गान गाने लगे। किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गई। भगवान कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे,
उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थीं। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौट आने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से भगवान श्री हरि का साथ देती थीं। श्री मधुसूदन ने भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता, पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थीं। शत्रुहंता अमयात्मना श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 14वां अध्याय वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से होठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककुद अर्थात कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लंघ्य था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसके ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्षों के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्यों को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्ण चंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आते देखकर अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्रह किसी शुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंभ के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 15वां अध्याय। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिय नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों को उखाड़ना, पूतना वध तथा शकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को माता यशोदा और माता देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर
जैसा जैसा हुआ था वह सब वृतांत क्रमशः सुना दिया। देवदर्शन नारद जी से यह सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा। ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से व्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं श्वफल्क के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर जी को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुबलाया पेड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युगम युद्ध में अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलाय पीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव नंद गोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गौधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोप गणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे महिष्य अर्थात भैंस के घृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पाकर महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण चंद्र को देखूंगा, यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। और माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय केशी वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी भगवान कृष्ण चंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने से शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्ण चंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी केशधारी अश्व से ना डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं?
यह अल्पवीर हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षसगण बल पूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ लेंगे। इस प्रकार गोपों को धैर्य बांधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुख खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उनके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई भगवान कृष्ण चंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में होठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गईं। तब वह मल मूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक-एक कान, आंख और नासिकारंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुराग वश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्र, उसे मरा देखकर मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आह, आपने देवताओं को दुख पहुंचाने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है, इसीलिए आप लोग में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशी निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊंगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित होकर गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्ण चंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 17वां अध्याय, अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री भगवान विष्णु का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया।
आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं भगवान विष्णु के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को भगवान ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सर्वभूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कुर्म, वराह, हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यय आत्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनके इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष अर्थात सात्वत, यादव अथवा भगवत भक्त गण, वासुदेव और वेदांत वेता भगवान विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सदस्य रूप जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्री वत्सः चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास युक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित था तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलांचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री ब्रज चंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौर वर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुज दंड, उन्नत स्कंध और विकसित मुखार बिंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा?
जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि केवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना चरण कमल रखेंगे, जिन्होंने अग्नि विद्युत और सूर्य को किरणमाला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोयज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्र पद प्राप्त किया था, वे ही भगवान विष्णु मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे। मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वे कभी मेरी अवज्ञा ना करेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 18वां अध्याय। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलभद्र जी ने और भगवान कृष्णचंद्र जी ने अति आनंदित होकर उन्हें साथ लेकर अपने घर ले आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर जी ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुदुम्भी वसुदेव जी और देवी देवकी को डांटा था। जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा था और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है, भगवान देव के नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गईं। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा मैं वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुख पूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उनके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर जी के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देखकर जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा आर्त दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दय दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्व स्वरूप श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है।
उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे और हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकाने में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदयों का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू यह क्या कर रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विरहाग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंदगोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक के श्री कृष्ण चंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंग को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज ना जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अथोषज को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसे दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी, परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतने दूर चले गए कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बलराम जी के सहित व्रज भूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर जी शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त हूँ, तब तक आप दोनों यहाँ विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फणी वाली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्ण भूषण पहने तथा मनोहर कुंडली अर्थात गंडुली मारे जाल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्ण चंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से सुशोभित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विधुन्न माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्सह चिन्ह और कानों में दे दीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान हैं। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादिक मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां श्री राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे
कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नागादिकों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। श्री अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप अचिंत्य महिम सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कानन रूप से एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे शराशरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म हैं। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्वरूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अरमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस प्रकार संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपद ओम तत् सत इस रूप से जिनका वाचक है वह ओंकार अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञान आत्मा सद सत स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 19वां अध्याय। भगवान का मथुरा प्रवेश, रज्जक वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले, यदुकुल उत्पन्न अक्रूर जी ने श्री भगवान विष्णु का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मनः कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अक्रूर जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है।
हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरों के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हांका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर जी ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवे। मथुरा में पहुंचकर आप वसुदेव जी के घर ना जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी में चले आए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मत वाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रज्जक को घूमते देखकर उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रज्जक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट का रज्जक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए और क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि यह किसके पुत्र हैं, और वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदंतर उसने देखिए, यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है। इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब भगवान कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास भी कभी ना होगा, और जब तक दिन अर्थात सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद ना होगा। तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भुगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग अर्थात आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त नहीं होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित होकर उनके घर से चल दिए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 20वां अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कुवलाय पीड़ और चाणूर आदि मल्लों का नाश तथा कंस का वध। श्री पराशर जी बोले, तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलास पूर्वक कहा, अहि कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है?
भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त होकर अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन अर्थात सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी थोड़ी में अपने आगे की 2 उंगलियां लगाकर उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय अर्थात सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदर हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण चंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी हुई थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्काते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्ण चंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर जी के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भंग हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गो बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इस महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावतों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि तू कुवलाए पीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई वह कंस सूर्य उदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतःपुर के स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बैठाए गए थे
और उन मंचों के पास ही अक्रूर जी और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थीं। तदंतर जिस समय तूर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावात की प्रेरणा से कुवलाय पीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रु सुदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशी निशूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते-खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए